स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.1 है जो एनसीईआरटी बुक का मैथमेटिक्स का क्लास 10th का है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 हम पढ़ेंगे। तो पहले क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। ये कह रहा है कि शो कीजिए एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज, मतलब ऑड इंटीजर इस फॉर्म का होता है, किस फॉर्म का, 6q+1 के फॉर्म का, 6q+3 के फॉर्म का और 6q+5 के फॉर्म का होता है। और q जहाँ पे सम इंटीजर मतलब हो गया 1 2 3 4 5 -1 -2, आप जितना चाहें ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। जो सॉल्यूशन में क्या है, अभी सॉल्यूशन चेंज करते हैं। सॉल्यूशन में करने के लिए क्या करेंगे, गिवन दैट क्या दिया है हमारे पास, शो करने के लिए दिया है। शो कीजिए, क्या शो कीजिए कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स किस फॉर्म के होते हैं, 6q+1 के फॉर्म का, 6q+3 के फॉर्म का, 6q+5 के फॉर्म का होता है। तीन हमको शो करना है, ये तीनों शो करना है। ये कैसे शो करेंगे, तो और पॉजिटिव ऑड इंटीजर शो करना है। ठीक है, अभी शो करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है यूक्लिड्स एल्गोरिथम क्या होता है, A = BQ+R, जहाँ पे R आपका रिमाइंडर है, Q कोसेंट है, B डिवाइजर है, A और आपका क्या है, डिवाइडेंड है, आपका डिवाइडेंड है। और R की वैल्यू दो वैल्यू के बीच में लाई करती है, B 0 और B के बीच में लाई करती है, जहाँ पे R की वैल्यू 0 होती है, 0 के बराबर होती है और B से छोटा होता है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे कंपेयर करें, यहाँ पे 6q, ये चीज़ हम लिखें 6q+5 और BQ+R, 6q+5 और BQ+R से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे B की वैल्यू 6 होगी। इन तीनों में देखा जाए तो B की वैल्यू 6 है। ठीक है, तो यहाँ से हम B की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और उसके बाद से अगला स्टेप करते हैं। तो आगे के स्टेप में क्या करेंगे, हाँ हम इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए हम एक फॉर्मूला पढ़े हैं बस, यूक्लिड्स का यूज़ करेंगे। यूक्लिड्स एल्गोरिथम ही यूज़ होगा। ठीक है, अभी यूक्लिड्स एल्गोरिथम यूज़ करके हम फाइंड करेंगे या सिद्ध करेंगे इस सबको। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट A and B आर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स देन फ्रॉम यूक्लिड्स एल्गोरिथम क्या है, अभी हमने बताया क्या है, A = BQ+R, R रिमाइंडर है, Q आपका कोसेंट हो गया, B डिवाइजर और A डिवाइडेंड है। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और R की वैल्यू दो वैल्यू के बीच में लाई करती है, B और 0। ठीक है, 0 से बड़ा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है और B से छोटा होता है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ B इन इक्वेशन फर्स्ट, हाँ हमारे पास B की वैल्यू पता है क्या है, 6 है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो इतना फाइंड होगा, क्या होगा, A = 6q+R। और यहाँ B की वैल्यू यहाँ पर भी हम पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा R की वैल्यू, R इज ग्रेटर देन R = 0 एंड लेस देन 6। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड मान लिया। इक्वेशन सेकेंड हम पूरे को भी मान सकते हैं। ठीक है, इसको भी मान सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दोनों ही सही है। अभी देखते हैं फ्रॉम एबव इक्वेशन कंडीशन, कौन सा कंडीशन, ये R की वैल्यू R इज ग्रेटर देन R = 0 एंड लेस देन 6 से हमें क्या फाइंड होता है, R की वैल्यू 0, हाँ 0 के बराबर होती है क्योंकि यहाँ पे इक्वल दिया है, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 होगा, 5 होगा, सॉरी 5 नहीं होगा, 4 तक हो, 5 तक हो, सॉरी 5 होगा, 6 नहीं होगा। ठीक है, R की वैल्यू 6 नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे R इज लेस देन 6 दिया है, यहाँ पे अगर इक्वल टू दिया होता तो 6 होता, इक्वल टू नहीं दिया है इसलिए 6 नहीं होगा। ठीक है, 6 से कम हो जाएगा। ठीक से, अभी मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में बताया है कि R की वैल्यू कहाँ तक ले सकते हैं। R की वैल्यू अगर 6 से कम है तो हम यहाँ पे 5.99 ले सकते हैं, लेकिन 6 नहीं ले सकते। ठीक है, अभी हमको सिर्फ इंटीजर चाहिए इसलिए हमने यहाँ पे इंटीजर रखा हुआ है। ठीक है, अभी देखिए, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ R = 0 1 2 3 4 5 इन इक्वेशन सेकंड रिस्पेक्टिवली, एक एक करके हम R की वैल्यू हम उस इक्वेशन में पुट करेंगे। कौन सी इक्वेशन में, A = 6q+R में पुट करेंगे। तो देखिए पहला ये 6q+R हमने लिख लिया यहाँ पे। अभी हम इसमें पुट करेंगे, R की वैल्यू सबसे पहले क्या है, 0 है, तो हमने 0 पुट किया तो यहाँ पे A = 6q+0 = 6q क्या है, इवन है, तो हमें इवन तो चाहिए नहीं, पॉजिटिव ऑड इंटीजर शो करना है तो हमें पॉजिटिव ऑड इंटीजर ही लाना है। ठीक है, अभी हम 0 पुट कर दिए। अभी R की वैल्यू कितनी थी, 0 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे, तो R की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो R की A = 6q+R, R की जगह पे कितना हम रख दिया, 1।
आर की जगह पे 1 रख दिया तो ये देखिए 6q+1 ये क्या है ऑड नंबर है। जैसे हमने कि अगर q की वैल्यू भी हम 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 रखते हैं तो जैसे हम अगर q की वैल्यू 1 रखते हैं a = 6q+1 में q की वैल्यू 1 रखते हैं तो a की वैल्यू क्या आ जाएगा 6 × 1 1 + 1 कितना हो गया 1 + 6 + 1 कितना हो गया 7। ठीक है, अब ये 7 हो गया। अभी यहाँ पे देखते हैं अगर हम q की वैल्यू 2 रखें तो क्या आ जाएगा 6 × 12 + 1 12 + 1 = 13। मतलब ये ऑड नंबर आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है मतलब ये ऑड है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर आ रहा है। ठीक है, तो मतलब हमने पहला प्रूफ कर लिया, ये पहला प्रूफ हो गया। ठीक है, अभी पहला प्रूफ हो गया और इसकी इसी तरह से हम आर की वैल्यू 2 रखेंगे इक्वेशन सेकेंड में तो a = 6q+2 6q+2 हो गया। ये भी ये क्या है इवन है, अभी हमें इवन नहीं चाहिए। ठीक है, ऑड ही चाहिए तो ऑड हम पुट करेंगे। ठीक है, और इसके बाद से अगला आर की वैल्यू क्या है 3 है तो आर की वैल्यू 3 पुट करेंगे a = 6q+3 3 आ गया यहाँ पे। अभी ये देखिए ऑड है, कैसे ऑड है जैसे हमने वहाँ पे अभी देखा था वैसे ही ऑड है। अब a की वैल्यू 6q+3 है और हम q की वैल्यू क्या लेते हैं 1 2 3 4 आता है। ठीक है, अभी एक एक करके पुट करेंगे। 6 की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो क्या आएगा 6 की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 6 × 1 = 6 + 3 कितना हो गया 9। ये भी ऑड नंबर है। अगर 6 की वैल्यू हमने 2 पुट किया तो 6 × 2 = 12 और 3 15। ये भी ऑड नंबर है, 2 से डिवाइजेबल नहीं है। ठीक, ऑड नंबर वही होता है 2 से डिवाइजेबल नहीं होता है। ठीक है, 2 से डिवाइजेबल नहीं होगा तो ऑड नंबर होगा। अभी देखते हैं अगले इसी तरह से अभी ये हमने दूसरा भी प्रूव कर लिया ये। अभी तीसरा देखते हैं 4 आर की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 6q+4 ये इवन नंबर है। ये हम ये मुझे प्रूव नहीं करना था, अभी इसको छोड़ देंगे। ठीक है, हम सिर्फ आउट प्रूव करेंगे। अभी आर की वैल्यू 5 है, 5 पुट करेंगे तो कितना a = 6q+5 क्योंकि आर की वैल्यू मैंने 5 पुट कर दिया, a = 6q+5 आ गया। अभी देखिए ये भी ऑड इंटीजर है, जैसे हमने इसको प्रूव कर रहा था वैसे इसको भी करेंगे। देखिए a = b 6q+5। अभी हम इसमें q की वैल्यू 1 रखते हैं, q = 1 तो a की वैल्यू हो जाएगा 6 + 5 = 9 ऑड है। a = अगर q की वैल्यू हम 2 रखते हैं तो 6 दूना 12 + 5 तो 12 × 5 = 17 मतलब 17। ये भी ऑड इंटीजर ऐसे ही ऑड ही आएगा तो हमने प्रूव कर लिया। ठीक है, ये क्या है आपका ऑड इंटीजर है। ठीक है, और पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स आर ऑफ द फॉर्म 6q+1 6q+3 एंड 6q+5 के फॉर्म के होते हैं। ये हमें तीनों प्रूव करना था एंड वी हैव बीन प्रूव्ड इट। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।